उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में अपर्णा और प्रतीक के रिश्ते को लेकर खूब चर्चा थी। लेकिन अब प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर सामने आकर इस बात का जवाब दिया कि उन दोनों के बीच सब कुछ सही है। ये तो मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया, लेकिन अगर आप प्रतीक यादव के शब्द सुनेंगे तो शायद आप भी गुस्से में आ जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। खैर, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल बात आती है अपर्णा यादव के राजनीतिक फैसलों को लेकर। क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी तलाक के विषय की, जो प्रतीक यादव ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करी थी, जिसको उन्होंने खुद स्वीकारा कि उनके बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी, ऐसी कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये पोस्ट कर दिया था और उसके बाद अब उन्होंने साफ कर दिया कि दोनों के बीच सब कुछ सही भी है। लेकिन अपर्णा एक राजनीतिक छवि वाली नेत्री है और जब पब्लिक पर्सनालिटी है तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि सामाजिक तौर पर यानी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया था। तो कुछ लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई अगर अपर्णा प्रतीक को अलग कर रही हैं अखिलेश से, उनके माता पिता से, अब जो माता पिता दुनिया में नहीं है और अखिलेश है, तो अखिलेश के साथ आने के लिए क्या अपर्णा सपा में वापसी कर लेंगी? क्या वो ये दिखाएंगी कि देखिए मैं अपने पति प्रतीक यादव की नाराजगी को दूर करने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए उनकी सुनूंगी? और हो सकता था, ये भी खबरें चल रही थी उस समय सूत्रों के अनुसार, कि क्या पता प्रतीक यादव जो आरोप लगा रहे थे कि अपर्णा को सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए, तो प्रसिद्धि से अलग हटकर यानी राजनीति से अलग हटकर सिर्फ अपने परिवार पर फोकस करती। ये सारी तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। अब जब चर्चा भी हमने की थी तो निष्कर्ष भी आपको बता देते हैं कि ये सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। मुझे अच्छे से याद है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा था जब तलाक का विषय उठा था, तो उन्होंने कहा था कि अपर्णा एक अच्छी नेत्री है, उनको पता है, समाजसेवी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो अपना घर परिवार कैसे चलाना है अच्छे से जानती है, इस पर हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे। फिलहाल अभी तक तो नहीं लग रहा कि जरूरत पड़ेगी। अब आगे की बातचीत हम जारी करते हैं अपने अमनसर के साथ कि भाई इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। राजनीतिक तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रतीक के आरोप थे, भले ही उन्होंने कह दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उन आरोपों से क्या पीछा छुड़ा लिया अपर्णा ने? किस तरीके से उनके अगले कदम दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस ऑल इज वेल में क्या सब कुछ वेल है, इस बात को लेकर ज़रूर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव ने भले ही सामने आकर कहा है कि भाई जो कुछ हुआ वो अब ख़त्म हो चुका है, हमारी ज़िंदगी बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है, कुछ जो लोग चाहते थे अलग हो जाए उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है, ये तमाम बातें प्रतीक यादव कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन दीपक, आप ज़रा देखें कि इस पूरे मसले की अगर हम गौर करें तो ये मामला उठाया किसने था, किसने आखिर ये पोस्ट किए थे, किसने आखिर ये जो बातें थी वो सामने रखी थी, ये अपने आप में बड़े सवाल बन जाते हैं। क्योंकि प्रतीक यादव ने ही खुद पहले पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि भाई मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी बद से बदतर बना दी है, मैं तलाक लेना चाहता हूं, और तमाम तरह की बातें कर रहे थे। दूसरे पोस्ट में कहते हैं कि मैं अपने भाई से अलग हो गया, परिवार से अलग हो गया, यानी कि एक तरीके से पूरे का पूरा जो ठीकरा था वो अपर्णा यादव के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अपर्णा यादव ने खामोशी बरकरार रखी, इक्का दुक्का मौके पे कहा भी कि भाई चलिए ये हमारे परिवार का मसला है, कोई है जो हमारा परिवार बिगाड़ना चाहता, लेकिन वो कौन है इसका नाम अपर्णा ने भी नहीं बताया। आपको याद होगा दीपक कि जब हरिद्वार में वो स्नान करने गई थी, उस समय कुछ पत्रकार उनसे पूछना चाहते थे कि भाई आखिर तलाक के ऊपर क्या मामला है। वो कहती हैं कि मैं इन पत्रकारों के ऊपर जो है मामला दर्ज कराऊंगी, इनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगी, इस तरह की बातें वो कहती हुई दिखाई पड़ी। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले के ऊपर अपर्णा यादव की तरफ से कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। अभी भी आप देखेंगे कि प्रतीक यादव ने भी ही अपनी तरफ से जो कुछ कहा है, अपर्णा ने कोई सफाई पेश नहीं की है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अभी भी उठ के सामने आते हैं कि क्या वाकई में ये मसला इतना ही था जितना दिखाया गया, या इससे बड़ा ये मामला था। क्योंकि प्रतीक यादव ने अपने वीडियो में कहा कि हमारे बीच में भयानक विवाद हो गया था। अब वो भयानक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये बन जाता है कि आपस में छोटा मोटा नहीं कोई बड़ा विवाद था। तो क्या वो बड़ा विवाद इतनी आसानी से सुलझ गया? ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। और साथ में अब तक अपर्णा यादव क्योंकि महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष है, महिलाओं का पक्ष सामने रखती हुई नजर आती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उस तरह से एक बार भी मीडिया के सामने आकर बातचीत नहीं करती। तो जाहिर बात है कि अभी भी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, या सिर्फ ये लोगों को समझाने बताने का मामला है। क्योंकि आप देखेंगे उनके वीडियो में तो प्रतीक यादव एक जगह पर गाली का भी जैसा प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो जाहिर बात है कि शोभा नहीं देता। क्योंकि आप ही ने ये बात कही थी, आप ही ने ये बात वापस ली है, तो ऐसे में लोगों को आप दोष दे रहे हैं, और वो भी इस अंदाज में जिसका हर कोई आप देखेंगे सोशल मीडिया पे विरोध
विरोध करता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है तो आप जो आम लोगों को या किसी को भी कोई बुरा भला बुरी भली बात क्यों कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम सारे मसले हैं जो अभी भी जस के तस हैं, क्योंकि रिश्ता तो ठीक हुआ है लेकिन क्या वाकई में सब सामान्य है, इसको लेकर स्पष्टीकरण अपर्णा यादव की तरफ से सामने आना चाहिए। बिल्कुल साफ है, लेकिन जिस तरीके से ये तलाक का विषय उठा था उस समय चर्चा ये भी थी क्या शिवपाल इसमें थोड़ा दखल देंगे क्योंकि बड़े हैं इस समय, क्या अखिलेश यादव, क्योंकि प्रतीक यादव ने अपनी जो भावनाएं प्रकट की थी, जो उन्होंने स्वीकार करा कि मैंने ही वो पोस्ट किया था, तो उसमें लिखा था कि मेरे भाई से मुझको अलग करना चाहा, तो जो भाई के प्रति प्रेम नजर आया था वो साफ दिख रहा था उस पोस्ट में। लेकिन उसके बाद जो उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया, जो पोस्ट आया, वो थोड़ा हैरान करने वाला लगा। ठीक है, अगर आपको ये बताना था कि आपके बीच नॉर्मल हो गया है तो शब्दों का चयन की भी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन खैर वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फिलहाल अब इस चीज की बात हो रही है सर कि अब अपर्णा को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। प्रतीक को जो कहना था कह दिया, उसके बाद सफाई दे रहे हैं। आम भाषा में कहा जाता है कि अगर आप किसी को सॉरी बोल देते हो कुछ गलती करने के बाद तो भाई गलती तो माफ हो जाती है, लेकिन जो उसके दिल में चोट पहुंचती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोली मार दी फिर सॉरी बोलो तो फायदा नहीं। तो अपर्णा यादव तो एक राजनीतिक छवि वाली नेत्री हैं और ये सब कुछ बोला गया, और जिस तरीके से उस मामले के बाद मीडिया उनका पीछा कर रही थी, अपर्णा भले ही ना दिखा रही हो कि परेशानियां नहीं भी हैं, लेकिन वो साफ दिख रहा था कि ये परेशानी का समय, उसके बावजूद भी जो उन्होंने सिचुएशन हैंडल करी तारीफ योग्य है। लेकिन बीजेपी इस चीज को किस नजरिए से ले रही होगी? देखिए बिल्कुल, और यहाँ से राजनीतिक लिहाज से बात की जाए तो अपर्णा यादव बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं कि अपना कद और जो पोजीशन उसको मजबूत करती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा कि जिस तरह से वो महाराष्ट्र पहुंचती हैं, मुंबई पहुंचती हैं, जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करती हैं, केजीएमयू वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। तो ऐसे में लगता यही है कि अब अपर्णा यादव की जो मजबूती पार्टी के अंदर बड़ी ताकतवर दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या वो ताकत इतनी बड़ी है कि किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ जाए? क्योंकि आप देखेंगे 2021-22 से आई थिंक वो बीजेपी के में शामिल हुई थी और अब 4 से 5 साल का वक्त हो गया, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अपर्णा यादव को किसी भी चुनाव में उतारा गया हो। भले ही लोकसभा चुनाव की आप बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, उपचुनावों की बात करें, हर जगह पर अपर्णा यादव को इग्नोर किया गया है। तो क्या वो सही समय अपर्णा यादव के लिए अब आ गया है जहां पर पार्टी उनको इंपोर्टेंस देना शुरू कर दी है, या फिर इस पूरे मामले के बाद उनकी जो स्थिति है उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि इस मामले ने कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर तमाम सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए। हालांकि उनके पति जो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि वो दोनों सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए थे उन्होंने ही किए थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात थी जिसकी वजह से उन्होंने इतने गंभीर पोस्ट किए। उसके बाद अपर्णा यादव को लेकर एक अलग तरह का कह सकते हैं माइंडसेट लोगों का बना कि भाई क्या अपर्णा यादव वाकई ऐसी हैं। भले ही पोस्ट हटा लिए गए हों, लेकिन जैसा आपने कहा कि भले ही आप सॉरी बोल दें लेकिन वो जो निशान है वो बाकी रह जाते हैं। तो जो बातें हैं वो यहाँ पर बाकी दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव ने जिस तरह की आरोप लगाए और जिस तरह की बातें कही, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी और पार्टी के लेवल पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बातें जरूर और कह सकते हैं आला कमान तक पहुंची होंगी। अब यहाँ से बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर किस तरह से आने वाले दिनों में फैसला करेगी वो अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको बीजेपी अब बहुत सीरियस नोट पर लेकर चल रही है, बहुत ही अहम उनको पद या पदवी देने के बारे में सोच रही है। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में हो सकता है अपर्णा यादव एक मुख्य चेहरे के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में देखी जाए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले का उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी के आला कमान तक जब ये मामला पहुंचा है तो उन्होंने किस तरह से इस पूरे मसले को लिया है। कहीं इससे पार्टी की बदनामी तो नहीं हुई, ये उन्होंने क्या इसको लिया है, या फिर उन्होंने एक व्यक्तिगत मामले के तौर पर इसको छोड़ दिया, ये आने वाले दिनों में साफ होता हुआ दीपक दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल साफ है कि अपर्णा यादव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, ये सब कुछ भविष्य पर निर्भर करता है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कुछ उपचुनाव है, वहां पर भी अपर्णा यादव को किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी के फैसलों पर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि चलो ठीक है जो भी है सो, लेकिन इन दोनों का रिश्ता अब सही है, ये बात एक अपडेट के तौर पर आपको देना आवश्यक समझा। फिलहाल आगे देखते हैं योगी सरकार अपर्णा को लेकर क्या फैसले लेती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।